चलिए, नाउ द नेक्स्ट second colligative property is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सबसे पहले हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब कोई भी सोल्यूशन है या कोई सॉल्वेंट है, अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो जब उसका वेपर प्रेशर, उसका पर्टिकुलर उसका वेपर प्रेशर इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. और सोल्यूशन में भी वही चीज़ रहेगी. उस पर्टिकुलर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जब एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, देन दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सोल्यूशन और सॉल्वेंट. अब बात आती है यहाँ पे हमारे एलिवेशन की. एलिवेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का इंक्रीज होना, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होना, इम्प्रूव होना. अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ना क्या कहलाएगा? इसका एलिवेशन. मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो ये बिल्कुल रिलेट किससे करेगा? हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से. देखो वही चीज़ फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हमने कंटेनर में लिए प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस जब हमने लिए यहाँ पे, तो हम मानते हैं इसका कुछ पर्टिकुलर वेपर प्रेशर होगा. ठीक है, तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम 1 atm लेते हैं. ठीक है, 1 atm हमारा एटमॉस्फेरिक हम लेते ही हैं. हम ये मानकर चलते हैं कि जब हमारा ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, क्या है हमारा? प्योर सॉल्वेंट. इस प्योर सॉल्वेंट की कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर है 0.6 atm. कितना है? 0.6 atm. तो हमको इसको कितना कवर करना है? इसको हमको 1 atm तक ले जाना, जब जाकर ये क्या होगा? बॉयल होगा और वेपराइज होकर वेपर्स में कन्वर्ट होगा और वो उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा. मतलब हमको इतना हीट करना है, इसको इतना टेम्परेचर लाना है कि इसमें कितना और हो जाए कि ये 0.4 इसका atm प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए, तो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? वेपराइज, प्योर कंडीशन में. बट जब हमने इसको कन्वर्ट कर लिए सोल्यूशन में, मतलब हमने इसमें क्या ऐड कर लिए? एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. तो हमने जस्ट इसके पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी थी उसमें क्या देखे थे कि जैसे हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है. रिलेटिव लोअरिंग देखे थे. तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा अब वो डिक्रीज़ होगा. डिक्रीज़ होगा तो इससे तो वो कम होगा. अब वो चाहे कम कितना भी हो, ऐसा अपन कुछ डिफ़ाइन नहीं कर सकते ओरली जब तक हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट ना करें. तो 0.6 से हम मान सकते हैं इसका वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो गई और ये हो गया 0.4 atm. कितना हो गया? 0.4 atm. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही लगेगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब उतना ही लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि हमको अब इसको इतना देर तक हीट करना पड़ेगा कि अब इसको कवर कितना करना है? 0.6 कवर करना है. मतलब अब उसको ज़्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा. तो पहले जब प्योर कंडीशन थी तो वेपर प्रेशर क्या था? उसका हाई आ रहा था, ज़्यादा वेपर्स क्रिएट हो रही थी. तो हमको उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए उसको हीट क्या करना पड़ा था? तो उतना नहीं करना पड़ रहा था. जैसे हमने सोल्यूशन फॉर्म करा, उसमें नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस डाल के सोल्यूशन फॉर्म करा, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज़. वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो तो अब उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसको हीट ज़्यादा करना पड़ेगा. तो यहाँ क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज़ हो गया. दैट इज़ कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो प्योर सॉल्वेंट की कंडीशन में हम जो बॉइलिंग पॉइंट लेंगे उसको क्या लेंगे हम? T0 क्या लेंगे इसको? T0. नॉट हमेशा प्योर कंडीशन के लिए लेंगे. B इंडिकेट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट को, T इंडिकेट कर रहा है टेम्परेचर को. तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर प्योर कंडीशन में क्या हो जाएगा? T0. और
क्या चीज़, सोल्यूशन की कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा TB। इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है TB की, हमको ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ रहा है, और T0 क्या होगा, लीस्ट होगा। तो जो हम डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा TB मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एलिवेशन और इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आएगा इक्वल्स टू TB माइनस T0 के। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखिए इसका ग्राफ कोई बहुत टफ नहीं, बस इसको रटने की कोशिश ना करें ग्राफ को। हम जो इसका ग्राफ ड्राफ्ट करेंगे, इसका ग्राफ हम बनाएंगे बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसके मीडियम बना रहे हैं हम इसका ग्राफ, बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। सबसे पहले हम प्योर सॉल्वेंट के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे बना लेते हैं। हमने यहाँ बना लिए, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो गया। ये हम किसके लिए बनाए हैं, ये हम बनाए हैं प्योर सॉल्वेंट के लिए। अब जब हम सोल्यूशन के लिए बनाएंगे तो सीधी सी बात है, सोल्यूशन जब क्रिएट हो जाता है तो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली उसका वेपर प्रेशर क्या आता है, लोअर आता है। तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कभी उसके ऊपर नहीं बनेगा, ग्राफ कहीं पर भी आप उसका नीचे की तरफ ड्राफ्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए बन गया, दैट इज़ फॉर सोल्यूशन। अब हमें कहाँ लेना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेना है। तो आप इस यहाँ पर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए जिसको हम मान कर चल रहे हैं, दैट इज़ 1 ATM। अब इस 1 ATM वेपर प्रेशर वाले एरिया से अपन किसको मिला देते हैं, इस ग्राफ को टेम्परेचर वाले से, ठीक है। अब इस ग्राफ में जो पॉइंट आ रहा है, दैट पॉइंट इज़ फॉर प्योर सॉल्वेंट एंड दैट पॉइंट इज़ फॉर सोल्यूशन, ठीक है। तो इससे हम टेम्परेचर की तरफ लाते हैं, इसको हम टेम्परेचर की तरफ जब लाएंगे, सॉरी थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन आप लोग ड्राफ्ट करिएगा। तो ये किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो ये पॉइंट किसके लिए रहेगा, T0 के लिए। और ये किसके लिए आ रहा है ये पॉइंट, दैट पॉइंट इज़ फॉर सोल्यूशन। तो ये किसके लिए हो जाए, ये क्या हो जाएगा, TB। और इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा TB, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हम अभी इसके पहले भी देखे थे, क्या था, डेल TB इक्वल्स टू TB माइनस T0 हियर TB इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, sorry, TB is boiling point of solution and T0 is boiling point of pure solvent। अब आगे क्या हुआ कि इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखिएगा, आप NCERT में भी देखिएगा। एक्सपेरिमेंटली जब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को देखा गया, एक्सपेरिमेंटली इट इज़ प्रूवन दैट elevation of boiling point is directly proportional to molality of the solution, molality of the solution, ठीक है, मोलैलिटी। अब हम जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं और उसमें इक्वल लगाते हैं तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं, वहाँ हम लेते हैं एक कांस्टेंट। तो हियर वी यूज़ कांस्टेंट KB। KB इज़ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। KB क्या होगा हमारा, KB इज़ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो हमको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, हमको इन दोनों ही, एक ये वाला फार्मूला और एक ये फार्मूला, दोनों फार्मूलाज को यूज़ करके करना है। तो अब अगर हम इसको फार्मूले को डिटेल करना चाहें तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB, मोलैलिटी का पूरा फार्मूला पुट कर दीजिए यहाँ पे। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अपन और डिफाइन कर लो, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। इतना देखो, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ये इतना हमारा क्या होता है, मोलैलिटी। और KB पहले से था, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2.7,
18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। सीधा दे दिया है कि 18 ग्राम ग्लूकोज 1 kg ऑफ वाटर में डिजॉल्व है, तो 18 ग्राम क्या हो गया हमारा WB एंड 1 kg, अब kg यूज़ करें तो हम 1000 यूज़ नहीं करेंगे, 1 kg क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा WA। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। अब वो पूछा कि कितने टेम्परेचर पे वाटर जो होगा वो बॉयल होगा। इफ़ KB फॉर वाटर इज़ 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, यहाँ KB की वैल्यू दी है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, डेल TB की वैल्यू निकाल लेंगे, और डेल TB की वैल्यू निकाल कर फिर हम निकालेंगे कौन सी वैल्यू, TB की वैल्यू, क्योंकि हमें प्योर वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट तो पता ही है कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर अपन उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। चलिए फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसी की हेल्प से लेते हैं। तो डेल TB तो हमें कैलकुलेट करना है, डेल TB, तो एग्जाम्पल नंबर क्या है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2.7 ऑफ NCERT। डेल TB, KB की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे क्वेश्चन में, 0.52। मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारा 18। अब हम यहाँ पे 1000 नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो काय में है, kg में। अब बात आती MB की, तो ग्लूकोज है C6H12O6, तो ग्लूकोज का आप निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए आप अपना मोलर मास बन जाएगा, आपको कितना आता है वो 180 इंटू कितना हो गया ये मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। डेल TB इक्वल्स टू, यहीं करें कैलकुलेट अपन, ये डेसिमल पॉइंट हम रिमूव करें तो 1 2, ये आ गए हमारे कितने यहाँ पे 120, ठीक है। अब 18 1 ज़ा 18, यहाँ पे 18 1 ज़ा 18 और ये 0, तो ये आ गया 52/1000। तो डेसिमल कैसे आ जाएगा, डेल TB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 52 और 1230 है, तो इतना कितना है 0.052 केल्विन। इसके कैलकुलेशन बहुत इजी होते, बस आप क्रिटिकल ना करें इसको। अब लगाओ सेकंड फार्मूला, डेल TB इक्वल्स टू TB माइनस T0 ऑफ B। हमको क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब TB निकालना है। डेल TB की वैल्यू पुट करिए 0.052 इक्वल्स टू TB हमें निकालना है, माइनस T0 ऑफ B। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में कितना आएगा हमारा 373। हमें TB निकालना, इतना पूरा इधर ले आइए, 0.052 ये प्लस हो जाएगा, प्लस 373 इक्वल्स टू TB, तो TB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 373.052 केल्विन, ठीक है। जो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं इन सब के, वो क्वेश्चंस आपको या तो TB या डेल TB या फिर आपको MB निकालने के रहेंगे।